कबूतरों की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। शुक्रिया। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कबूतरबाजी का सबसे पहला हाई डेफिनेशन चैनल पाकिस्तान पिजन एसोसिएशन, और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फैसल मीर। मुझे बहुत से मैसेजेस मौसूल हुए और इसके अलावा मैं खुद भी देख रहा हूं, मुझे तस्वीरें भी मौसूल हुई जिसमें कबूतर मरे हुए दिखाए गए, कबूतर मरते हुए दिखाए गए। बहुत तकलीफ, बहुत दुख हुआ, क्योंकि ये भी एक जानदार चीज़ है। और याद रखें कि जो भी जानदार आपके अंडर है, यानी कि आप वो अगर दाना खाता है या खाना खाता है तो आपकी इजाज़त से खाता है। आप उसे दाना डालते हैं तो वो खाता है, आप उसकी हिफाजत करते हैं तो वो हिफाजत होती है, अगर नहीं करते तो नहीं होती। उसका हिसाब देना पड़ेगा। क़यामत वाले दिन अल्लाह की ज़ात पाक उन सब चीज़ों का हिसाब लेगी जो आपके अंडर रही हैं, जिनकी कफ़ालत आपके ज़िम्मा थी। अगर आप उनकी कफ़ालत अच्छी करेंगे तो जज़ा मिलेगी, अगर कफ़ालत अच्छी नहीं होगी तो सज़ा मिलेगी। तो कोशिश करें जानवर के साथ जुल्म ना हो। मैंने इस सिलसिले में जनाब आमिर भाई, उस्ताद आमिर साहब, इनसे गुफ्तगू की कि काइंडली कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जिन्हें नहीं पता, जिन्हें इतना इन चीज़ों के बारे में नहीं पता कि क्या दिया जाए क्या ना दिया जाए, तो उनके लिए काइंडली कुछ बताएं। और जो भाई जुल्म करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है, बेज़बान जानवर के साथ, परिंदे के साथ जुल्म ना किया जाए, प्यार से। और अपना शौक़ पूरा करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरे कहने पे किसी ने मान भी नहीं जाना, लेकिन मेरा जो फ़र्ज़ है मैं वो पूरा करता हूँ। अगर कोई मानेगा उसका अपना फ़ायदा, नहीं मानेगा अपना नुकसान है। ना मेरा नुकसान है ना मेरा फ़ायदा है। तो आज हम इसी सिलसिले में हाजिर हुए दोबारा से आमिर टीपू साहब की छत पे। जनाब आमिर साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, आइए इनसे गपशप करते हैं। जी फैसल भाई, रमज़ान गुजरा है तो रमज़ान में रोज़ा रखकर कबूतरबाजी करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। हमने की इंशाल्लाह ताला, रोज़े भी पूरे रखे और कबूतरबाजी भी पूरी की कर। माशा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, सब अल्लाह की ज़ात की मेहरबानी है। जी बिल्कुल ऐसे ही जी, दीन को हमने वो भी पूरा करना है, शौक़ को भी पूरा करना है। तो माशाल्लाह टाइम की ये सिर्फ आप टाइम टेबल बनाने की बात है। हाँ जी, टाइम टेबल अच्छा बनाओ तो सारे काम हो सकते हैं। जी ज़रूर। नमाजें भी पढ़ी जा सकती हैं, रोज़े भी रखे जा सकते हैं, अपना काम भी किया जा सकता है, शौक़ भी किया, सब काम कंप्लीट होते हैं। तो हर शोबे में, हर गेम में दीन नमाज आपकी पहले है। जी बिल्कुल। और हर शौक ये हमारे लिए तो कबूतरबाजी गेम ही होगी ना, तो हम इसे बाद में रखते हैं, पहले आप अपना फर्ज पूरा करें। जी बिल्कुल, पहले वही है। हाँ जी। अच्छा आमिर भाई, मैं चाहूँगा कि बल्कि हमारे व्यूवर्स की ख्वाहिश है कि आप काइंडली स्टेप वाइज जो है कबूतरों को उड़ाने से बिठाने तक, जी कि उड़ाने से पहले क्या चीज़ें यूज़ की जाएं कि कबूतर अंदर से ठंडक फील करे, गर्मी में उड़े तो उसे तकलीफ़ ना हो, परेशानी का सामना ना करना पड़े, और जब कबूतर आए तो कबूतर अगर अच्छी नॉर्मल हालत में उसको क्या चीज़ें दी जाएं कि वो अंदर से मजबूत हो जल्दी, और अगर उसकी हालत ख़राब है तो उसे क्या चीज़ें दी जाएं कि वो अपने पैरों पे जल्द अज जल्द खड़ा हो सकेगा। काइंडली हमारे व्यूअर्स के गोश गुजार कीजिए। ऐसा कि जो भी कबूतरबाजी सीखी हमने हमारे उस्ताद चौधरी सती मोहम्मद भट्टी साहब से सीखी। माशाअल्लाह। फिर मेरे दोस्त रहमान भट्ट साहब बड़े अच्छे, शाहबाद से उन्हें ताल्लुक़ था, 116 साल के वो के बहुत हुए। तो साहब बहुत शमस के 1941 में शिगिर्द हुए। फिर हमने चौधरी सती मोहम्मद भट्टी साहब से भी कबूतरबाजी सीखी। चौधरी साहब ने यही बात कहा, पहले ज़िंदगी भी कबूतर की बचानी चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है ना। उनके बाद कोई दोस्त भी आया, कोई मुखालिफ भी आया, उन्होंने पहले कबूतर की ज़िंदगी बचाने के मुताल्लिक़ ही बात, ठीक है। हमने सब कुछ इस दुनिया में कोई भी नहीं सीखता, उस्तादों से सीखता है। दुनिया में सीखता तो उस्तादों से सीखता है। माशाअल्लाह। जब आपने कबूतर सुबह उड़ाने हैं, ठीक है जी, उड़ाने से थोड़ी देर पहले आपने 1-2 मिनट पहले थोड़ा सा ORS, अभी आपको मैं समझा दूँगा मूवी में, ORS गिलास में डाल के उड़ाने। ये आप साइड पे मिड में
मूवी चलती भी आप देख रहे होंगे, ये चीज़ें जो बता रहे हैं आमिर भाई इनके बारे में, उनमें भी आप देख भी सकते हैं और सुन भी रहे हैं आप। तो इन्हें याद करें, देखें, गौर करें, ना समझ आए दोबारा मूवी देखें, जब तक आपको समझ आए इस पर गौर 2-3 दफ़ा देखें, ताकि आपके दिमाग में बैठे कि कौन सी चीज़ कब देनी है। जी आमिर भाई। जी, ORS आप थोड़ा सा ग्लास में डाल के उड़ाने से पहले 10-10 cc पानी दें, इससे ये हीट स्ट्रोक से भी बचेंगे और इंशाल्लाह ताला इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी भी पूरी हो जाएगी। इंशाल्लाह ताला जब ये वापस आएगा तो दौरान परवाज़ ही इसको गर्मी कम लगेगी, प्यास भी कम लगेगी और घर पर बैठेगा। वापसी पे कबूतर में आपने 3 चीज़ें आपने लेनी है। पहले काऊ, कुल्फा, कासर, ठीक है, 2 सब्ज़ इलायची, 1 काली मिर्च और बादाम की 5 गिरियाँ, 1 दाना दरिश्त का और 2 दाने अनारदाने। ये आपने अच्छी तरह रगड़ के इनका पानी बना के, जब ये आपका 1-1.5 किलो पानी बन जाए आपका, इसमें से आपने पाव पानी कुराने में डालना है, ठीक है, और उसके बराबर ही बर्फ़ डालनी है। बर्फ़ डाल के अच्छी तरह ठंडा करके आए हुए कबूतर को बचाएं। इंशाल्लाह ताला कबूतर मरने से बच जाए। इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा पहुंचेगा। आप करके ट्राई करें, अपना हाथ सेट करें, आपको इंशाल्लाह ताला दौरान प्रवास आपके कबूतर को कोई नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। माशाल्लाह। अच्छा आमिर भाई, काइंडली हमारे व्यूअर्स को अगर आप बताना चाहें कि कौन सी खुराक में कौन सी चीज़ें यूज़ की जाएँ जिससे अंदर जल्दी मजबूत हो जाए। जी, आप तकरीबन 10 कबूतरों को जो आप खुराक बनाते हैं बादाम की गिरियों में, 1 मनक्का डाल लें, बीज निकाल दें, क्योंकि मनक्के का काम यह है कबूतर में कोलेस्ट्रॉल ख़त्म करता है, ठीक है, चर्बी नहीं आने देता। उसके बाद मतलब कि 2 सब्ज़ इलायचियाँ डाल लें, 1 काली मिर्ची डाल लें, 1-2 और 1 चांदी का बड़क डाल लें। इससे इंशाल्लाह जो सुबह फर्स्ट टाइम खुराक देंगे ये अच्छी उन्हें हजम भी हो। ये फी कबूतर का ये है आप जो बता रहे हैं, ये 10 कबूतरों की खुराक आपको बताएं। अच्छा 10 कबूतरों के लिए ये चीज़ें डाल जाए और 10 कबूतरों के लिए बादाम फी कबूतर कितने डाल दिए जाए? 10-12 गिरियाँ होती हैं, जिससे बादाम की सामने नॉर्मल गिरी बनती है, वो 6-6, 7-7 गिरियाँ दें, क्योंकि कबूतर को ज़्यादा भी हमें गर्मी में मोटा नहीं करना होता। ठीक हो गया। मोतियों का, गुलाब के मोतियों का इस्तेमाल करें या गौस बांध के या बेनूश के, जो आप अच्छा समझते हैं। फर्स्ट टाइम वो मोतियों का खुराक दें ताकि इनका मोतियों का इस्तेमाल करें ताकि इनकी कैल्शियम पूरी हो। इसके अलावा कोई हमारे व्यूअर्स को आप कोई सजेस्ट करना चाहें चीज़? बस जो आप पूछना चाहें मैं बता सकता हूँ। पहली बार ये हमने कोई किसी लालच में नहीं बताया। फैसल भाई ने हमसे कहा था कि कबूतरों को, लोगों के कबूतर काफ़ी मर रहे हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ, मेरे कबूतर अल्लाह का शुक्र है पूरे बैठ रहे हैं इस वक्त, 4-4, 6-6, 8-8 घंटे हो रहे हैं और अल्लाह का शुक्र पूरे घर बैठ रहे हैं माशाअल्लाह। इंशाल्लाह। तो 2 कबूतर हमारे सिर्फ ज़ाया हुए हैं इस गर्मी में, वो भी किसी भी वजह से हो सकते हैं। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा पहुँचेगा इन चीज़ों से। पहले ट्राई करके देख लें, नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो चीज़ें आपने बताई हैं, ये बाजियों में भी यही रखा जाए? अगर किसी के प्यारे हैं तो तब भी यही रखा जाए? जी, अब अपना करें, वो दाना पानी करें, सारी इन चीज़ों का भी इस्तेमाल करें, ठीक है। इन चीज़ों, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये कबूतर की ज़िंदगी बचाने के लिए, ठीक है। हर कबूतर अपनी जो भी उनके उस्ताद उन्होंने बताया है उड़ाने के लिए वो करें, जैसे वो अपनी गेम चलाते हैं करें। ये सिर्फ चीज़ें मैंने बताई हैं 2-4 कबूतर की ज़िंदगी बचाने के लिए। इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो नाज़रीन, आज की वीडियो का मकसद यही था कि जो कबूतर मर जाते हैं, संभाले नहीं जाते, जिन दोस्त भाइयों को नॉलेज की कमी की वजह से या किसी भी वजह से उनके कबूतर मर जाते हैं, तो उन्हें पता चल सके इन चीज़ों के बारे में, ताकि वो इन चीज़ों का यूज़ करें और कबूतरों की जान बचाई जा सके। ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन कोशिश करना इंसान पे फ़र्ज़ है। उस कोशिश के लिए हमने आप तक ये वीडियो पहुँचाई है। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आएगा और इंशाअल्लाह ताला आप ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो आपके अफाका भी होगा। हमारे जो दोस्त कुछ ऐसे मुझे कॉल्स मौसूल हुई, मैसेजेस मौसूल हुए, जिसमें कुछ भाइयों का कहना था कि जी हम कुछ नहीं जानते, हमें काइंडली इस बारे में कुछ बताया जाए। तो ये ख़ास उन दोस्तों के लिए है, और ख़ास उन दोस्तों के लिए जिनके कबूतर बैठ रहे हैं और मर रहे हैं, उनके लिए भी है। तो देखते रहिए, पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कबूतरबाजी का सबसे पहला हाई डेफिनेशन पाकिस्तान विजन एसोसिएशन। लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब लाजमी किया करें। वो आपका एक कंट्रीब्यूशन है हमारे चैनल के लिए, चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर किया करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसकी अपडेट आपको आती रहेगी। साथ में बेल आइकॉन पे क्लिक कर दिया करें, जैसी अपडेट आएगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा
कि हमारी नई वीडियो आई है और आप वो वीडियो देख सकें। अपना ख्याल रखिएगा। फिलहाल के लिए अपने होस्ट अपने दोस्त हसन मीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।